आज रात 12 बजे से पूरे देश में आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। कृषि विभाग ने पान उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने हेतु पान विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार के 12 जिलों के किसानों को मगही और देसी पान की खेती के लिए 11,750 रुपए का अनुदान मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब पात्र लाभार्थियों को 3,50,000 रुपए तक की सहायता देने की चर्चा तेज है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक मदद देकर उनका जीवन स्तर सुधारना चाहती है। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें और अपना खुद का घर बना सकें। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले छात्रों को 10,000 रुपये और सेकंड डिवीजन वालों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है। इससे विद्यार्थियों में मेहनत करने की भावना मजबूत होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम आज 29 मार्च को दोपहर 1:15 में जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इसे घोषित करेंगे। छात्र अपना रिजल्ट BIHARBOARDONLINE.org और MATRICBIHARBOARD.com पर रोल नंबर और रोल कोड दर्ज कर देख सकते हैं। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। बिहार पुलिस ने स्मार्ट नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अब आम जनता को किराएदार सत्यापन, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट और खोई संपत्ति की जानकारी जैसी कई सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी। जनधन योजना के तहत खाताधारकों को 5 लाख तक का लोन मिलने की सुविधा दी जा रही है। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या जरूरी जरूरतें पूरी कर सकें। आसान प्रक्रिया और कम दस्तावेज के साथ ये लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। नितिन नवीन आज बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह कदम संवैधानिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि वे राज्यसभा सदस्य भी बन गए हैं। उनके इस्तीफे से बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की संभावना है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लगभग 33 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है या जो अपात्र पाए गए हैं, उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस निर्णय का उद्देश्य केवल जरूरतमंद और गरीब लोगों तक ही सरकारी अनाज पहुंचाना है, ताकि योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और सही लाभार्थियों को ही सहायता मिल सके। समस्तीपुर में मुफस्सिल पुलिस ने अमेजन के डिलीवरी ऑफिस पर छापा मारकर शराब की बड़ी खेप पकड़ी। मछली दाना की आड़ में 20 प्लास्टिक बाल्टियों में 252 लीटर बियर और 62 लीटर अंग्रेजी शराब तस्करी की जा रही थी। हर घर नल जल योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लगभग 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाना और जल संकट को दूर करना है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मिलेगा और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पटना के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के बाद छात्रों को पुरानी किताबें जमा करने को कहा गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार नई किताबों के साथ पुरानी किताबें भी वितरित की जाएंगी, बशर्ते वे अच्छी स्थिति में हों। सरकार द्वारा बेटियों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पात्र परिवारों की बेटी को हर साल 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, पोषण और भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगी और परिवार उन्हें बेहतर अवसर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे समाज में उनका सशक्तिकरण होगा। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें रोहतास जिले के 5 छात्रों ने बिहार टॉप 10 में जगह बनाई है। इनमें सासाराम की खुशी कुमारी, एक फेरीवाले की बेटी, ने 96.6% अंक प्राप्त कर 8वां स्थान हासिल किया है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस योजना का मकसद महिलाओं को रोजगार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें चयनित महिलाओं को बीमा सेवाओं से जोड़ा जाता है और जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे महिलाएं घर के पास काम कर नियमित आय कमा सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में हल्की दहशत फैल गई। रविवार सुबह 8:44 बजे 4.4 तीव्रता का भूकंप मेमेंग के पास केंद्रित था। इससे पहले गुरुवार को भी 4 तीव्रता का झटका आया था। बिहार में प्री मानसून की पहली दस्तक ने मौसम बदल दिया, जिससे तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। पटना, सारण, बेगूसराय समेत कई जिलों में गेहूं, सरसों और मक्का की तैयार फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। आम और लीची के मंजर भी झड़ गए। जदयू के साधारण सदस्य निशांत कुमार अब सक्रिय भूमिका में हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें नेता मान रहे हैं। निशांत ने मुख्यमंत्री आवास और प्रदेश कार्यालय में बैठकें बुलाई हैं, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। वे अपने पिता नीतीश कुमार के शुरुआती पैटर्न को अपनाते हुए जनता से सीधा फीडबैक लेने की तैयारी में हैं, जिससे उन्हें नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की दरें स्थिर हैं, इसलिए आम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग बेफिक्र होकर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं। नितिन नवीन सोमवार को बिहार विधानसभा से इस्तीफा देंगे। उन्हें 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुना गया था। राज्यसभा सदस्यता की वैधता बनाए रखने के लिए 14 दिनों के भीतर विधानसभा से त्यागपत्र देना अनिवार्य है। 8वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना चलाई जा रही है। इसके तहत योग्य विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी और ड्रेस खरीदने के लिए 1,500 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके। पटना के सिपारा से बख्तियारपुर तक NH-30 पर दीदारगंज टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल की मध्यरात्रि से टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। वाहनों को अब 3.70% से 7.70% अधिक शुल्क देना होगा। दरभंगा में 3 पेट्रोल पंप बंद होने से तेल की किल्लत की अफवाहें फैल गईं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि अन्य पंपों पर आपूर्ति सामान्य रही। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और यह कुछ पंपों पर अस्थायी समस्या थी। श्याम रजक ने कहा कि जदयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने निशांत को शिक्षित, सभ्य और सक्षम व्यक्तित्व का धनी बताया, जिनमें मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देश में 14 नए डॉपलर वेदर रडार लगा रहा है, जिसमें बिहार से दरभंगा का चयन हुआ है। लगभग 340 करोड़ रुपए की इस परियोजना से दरभंगा सहित मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। पटना हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री, कैफे और उन्नत वाईफाई सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने ऑनलाइन किया। यह कैफे यात्रियों को 10 रुपये में चाय और 20 रुपये में समोसा जैसे किफायती अल्पाहार प्रदान करेगा। मुजफ्फरपुर के कृषि विज्ञानी डॉ. गोपाल जी त्रिवेदी ने 95 वर्ष की आयु में भी खेती को लाभकारी बनाने का जज्बा कायम रखा है। उन्होंने लीची के पुराने बागों को पुनर्जीवित करने के लिए कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक विकसित की, जिससे उत्पादन बढ़ा। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के मद्देनजर बिहार सरकार ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग है। समूह की पहली बैठक आज होगी। प्रशांत किशोर ने भागलपुर में कहा कि बिहार की राजनीति पर अब मोदी शाह का प्रभाव बढ़ रहा है और भविष्य का मुख्यमंत्री उन्हीं का विश्वास पात्र होगा। उन्होंने जनसुराज का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार में स्थायी बदलाव लाना बताया। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 में पटना का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टॉप 10 में कोई छात्र शामिल नहीं। जमुई की पुष्पांजलि और वैशाली की सबरीन ने 492 अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप किया। कुल 81.79% छात्र सफल हुए,
जिसमें छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिणाम जारी किए। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट और सोशल मीडिया पर गर्मा गया है। 25 मार्च को आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह ने रिश्ते को खत्म करने की बात कही, जबकि ज्योति सिंह अनुपस्थित रहीं। ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए इशारों में जवाब दिया। इंडिगो ने दरभंगा से कोलकाता होते हुए चीन के शंघाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिंग उड़ान सेवा शुरू की। पहले दिन 18 यात्री शंघाई के लिए रवाना हुए, जिससे यात्रियों में खुशी दिखी। रोशन कुमार ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में राज्य में 8वां स्थान प्राप्त किया। 483 अंक हासिल कर बिहिया का मान बढ़ाया। वह नियमित पढ़ाई और कोचिंग के माध्यम से सफल हुए इंजीनियर बनना चाहते हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने खाद की कमी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में खाद की उपलब्धता मांग से अधिक है और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। बिहार में जमीन की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने एमवीआर न्यूनतम मूल्य रजिस्टर में 300 से 400% तक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। यदि यह लागू होता है तो जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री की लागत काफी बढ़ रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणामों में पूर्वी चंपारण के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिले के 4 छात्र और एक छात्रा ने राज्य की टॉप 10 सूची में जगह बनाई, जबकि 26 विद्यार्थियों ने जिला स्तर पर टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया। मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणामों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। टॉप 10 में शामिल 139 विद्यार्थियों में से केवल एक पटना से है। औरंगाबाद से सर्वाधिक 14 और बेगूसराय से 13 छात्र टॉपर बने हैं। पटना पुलिस ने 1.661 किलोग्राम स्मैक और 19.5 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया, जिससे 38 किलोग्राम स्मैक बन सकता था। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का शीर्ष और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण नेता बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश का राज्यसभा जाने का फैसला निजी है, जिसका सभी सम्मान करेंगे। शेखपुरा जिला प्रशासन ने पीएनजी और एलपीजी दोनों का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने कहा कि ऐसे लोगों के एलपीजी कनेक्शन जब्त किए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से स्वयं एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। वे सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मक्के की फसल में पीले भूरे धब्बे और पत्तियों के झुलसने की समस्या से किसान चिंतित हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस अदक्षिणी मक्का पत्ती झुलसा रोग के विभिन्न वेरिएंट्स की पहचान कर ली है। डॉ. प्रिया भार्गव के नेतृत्व में बाइपोलारिस मेडिस फंगस पर गहन शोध हो रहा है। पटना हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय दोषी को 21 साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद बड़ी राहत दी है। किराए के विवाद में 2005 के एक मामले में दोषी को पहले हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया था, जिसे अब गंभीर चोट पहुंचाने में बदल दिया गया है। मुजफ्फरपुर में खाड़ी युद्ध के कारण पेट्रोलियम व्यापार प्रभावित हुआ है। तेल कंपनियों ने क्रेडिट पर तेल देना बंद कर दिया है, जिससे एडवांस भुगतान की मांग की जा रही है। बैंक बंद होने और इंटरनेट बैंकिंग समस्याओं के चलते पंप संचालक भुगतान नहीं कर पाए। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद और बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में लगातार दूसरी बार खराब प्रदर्शन से निराश होकर सासाराम के चंदवा गांव निवासी 16 वर्षीय प्रियांशु कुमार उर्फ हरिओम ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी। हरिओम के पिता बिहार पुलिस में हैं। नवादा जिला प्रशासन ने रामनवमी शोभा यात्रा के लिए यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जो रात 10 बजे तक लागू रहेगा। बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं, जबकि कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह बंद रहेंगी। समस्तीपुर के उजियारपुर से शाहपुर पटोरी तक नई रेल लाइन और उजियारपुर स्टेशन को जंक्शन बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोग और राजनीतिक प्रतिनिधि इस मुद्दे पर मुखर हैं। सिमरन कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 481 अंक प्राप्त कर राज्य में 10वां स्थान हासिल किया है। बेतिया के लालगढ़ निवासी सिमरन ने सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से यह उपलब्धि पाई। पताही प्रखंड में रसोई गैस की गंभीर किल्लत है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।
जोगेंद्र बाबू गैस एजेंसी के बाहर लोग रात रात भर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई तो मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। बिहार में 26 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए वन विभाग की 711.92 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि निर्माण एजेंसी प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जिम्मेदार होगी। बेतिया में युवाओं को बचत से जोड़ने और आधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जेनजी डाकघर खोलने की पहल शुरू हुई है। यह दिल्ली, केरल और पटना आईआईटी जैसे सफल मॉडलों पर आधारित होगा। अप्रैल में परिवार के साथ घूमने के लिए कैमूर और रोहतास के जलप्रपात शानदार विकल्प हैं। बच्चों की छुट्टियों के दौरान ये प्राकृतिक स्थल इको टूरिज्म का हिस्सा बन रहे हैं। तुतला भवानी, मांझर कुंड, धुआं कुंड, कशिश, तेलहर और करकटगढ़ जैसे झरने अपनी सुंदरता और शांति से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित किया। कुल 139 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई, जिसमें 2 छात्राओं ने 492 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमि के सत्यापन व संरक्षण हेतु संविदा पर भूसंपदा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। एक भूसंपदा अधिकारी और 31 सहायक भूसंपदा अधिकारियों की भर्ती अप्रैल में होगी। नई बिहार सरकार में जदयू के मंत्रियों की संख्या भाजपा से अधिक होगी, जबकि मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिल सकता है। पिछली सरकार के मुकाबले मंत्रिमंडल का गठन रिवर्स मोड में होगा। बरहट के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गुगुलडीह के छात्र शुभम कुमार ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 883 अंक 96.6% प्राप्त कर राज्य में 8वां स्थान हासिल किया है। गोपालगंज में रविवार तड़के एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। बंजारी मोड़ के पास गश्त पर निकली पुलिस जीप को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे जीप पलट गई। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी तारकेश्वर सिंह, मोहम्मद फारूक और सत्येंद्र यादव घायल हो गए। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के वन मंझौली गांव के आकाश कुमार ने मैट्रिक परीक्षा में 483 अंक प्राप्त कर राज्य में 8वां स्थान हासिल किया है। किसान के बेटे आकाश ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। रेल मंत्रालय ने पटना डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन को बक्सर में ठहराव देने का निर्णय लिया है। इससे गर्मी की छुट्टियों में महाकाल की नगरी उज्जैन और इंदौर जाने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय बक्सर में कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन नामांकन आवेदन 2 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानाध्यापिका डॉ. मीनाक्षी निर्मल ने बताया कि इसके बाद कक्षा 2 से 10वीं तक की रिक्त सीटों पर ऑफलाइन नामांकन होगा। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार लोक भवन में पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़क परियोजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने सड़क निर्माण योजनाओं में एयरक्राफ्ट लैंडिंग और हेलीपैड की व्यवस्था शामिल करने का सुझाव दिया। नगर परिषद बक्सर ने शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी है। 31 मार्च तक बिना किसी ब्याज के टैक्स जमा किया जा सकता है, जिसमें पुराने बकायेदार भी शामिल हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पास चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बिहार में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने 31 मार्च तक मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। रोहतास में अब गांव की गलियों, आहार और चौकों का नाम स्थानीय बेटियों के नाम पर रखा जाएगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने खैरा भुतहा गांव में आराध्या घाट के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की। पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लच्छू छापर ने सरकारी स्कूलों की धारणा बदली है। यहां कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। पटना से अहमदाबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक सेवा शुरू की गई है। ये ट्रेन बिहार में केवल पटना में रुकेगी, जिससे बक्सर और आरा में ठहराव न होने पर स्थानीय लोगों में निराशा है। भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण व घुसपैठ रोकने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण शुरू हो गया है। सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल की टीमें बिहार के 7 जिलों से लगी सीमा पर 5312 सीमा स्तंभों की स्थिति का आकलन करेंगी।